सर आपका नाम? मोहम्मद अल्ताफ़। मोहम्मद अल्ताफ़ जी, बताएं जो बच्चे दो शहीद हुए उनके बारे में क्या? ये एक भतीजी थी मेरी, एक भतीजा था छोटे को 12 साल के थे, तो उनकी डेथ हो गई, शहीद हो गए। बस पुंछ में थे, ये पढ़ाई के लिए गए थे, तो वहाँ से निकलते निकलते शैल लगा तो दोनों की डेथ हो गई। इनका बाप जो है मेरा भाई छोटा, वो अस्पताल में एडमिट है, वो भी सीरियस। हाँ सर, आपका नाम? मेरा नाम खालिद खान है। खालिद खान जी, बताएं जो बच्चे दो शहीद हुए। ये बच्चे जो थे, ये एक मेरी बहन थी, भाई था, एक छोटे बिल्कुल छोटे मासूम बच्चे थे। तो इनकी उम्र जो थी 12 से 13 साल के बीच में थी। तो ये पुंछ क्राइस्ट स्कूल में जब 7 तारीख को सुबह ये अटैक हुआ तो शेलिंग के साथ इन बच्चों की शहादत हो गई। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक तो बच्चे तो वापस आ नहीं सकते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसका कड़ा जवाब होना चाहिए। जो हमारे बच्चों की शहादत हुई है, आज आप देखें कि पूरी फैमिली नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस वक्त जिन जिन घरों में जिनके बच्चे ख़त्म हो गए, जिनके घर उजड़ गए, आज उन घर से पूछिए कि उसकी क्या हालत है। तो मेरी ये मीडिया की वसादत से ये गुजारिश है, एक तो पाकिस्तान को कड़ा जवाब इसका मिलना चाहिए। बाकी जो हमारे बच्चों की जो शहादत हुई है, तो हम तो ये दुआ करते हैं कि चलो अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फरदौस में जगह दे। वो बच्चे तो शहीद हुए हैं, लेकिन बाकी जो हमारी फैमिली है, हमारे जो परिवार है, हमारा जितना भी हमारी बरादरी का तकरीबन जितना भी कुंबा है, हम ये चाहते हैं कि वो अमन से शांति से रहे। मेरा ये उनका मीडिया की इजाज़त से यही पैगाम है। सुबह से लेकर पुंछ डिस्ट्रिक्ट में तीनों जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में कल तक इसका दौरा जो है हम लोग पूर्ण करेंगे और बाया रजौरी हम लोग वापस जाएंगे। जिस तरीके से 7 तारीख सुबह से लेकर पाकिस्तान के नापाक इरादे जो हैं वो सामने नज़र आए, सिविलियंस के ऊपर शेलिंग की गई, सिविलियंस के ऊपर रॉकेट लॉन्चर्स के माध्यम से हमला हुआ। और हम सब जानते हैं कि पुंछ जो है इसका भुक्तभोगी है। आज उस परिवार में आया हूं जिसने 2 बच्चे खोए हैं, ट्विंस, एक बेटा एक बेटी। और उनका पिता जो है जीएमसी जम्मू में ज़िंदगी और मौत की लड़ाई जो है वो लड़ रहा है। हम सब जानते हैं कि कायराना हरकत अगर कोई देश कर सकता है तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर टेररिस्ट पैदा किए जाते हैं, और हम सब जानते हैं कि उन्हीं टेररिस्ट ने पिछले ही महीने 26 लोगों को, 26 निहत्थे लोगों को धर्म के नाम पर जो थी उनकी हत्या की। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उनकी शहादत जो है वो बेकार नहीं जाएगी, और उन लॉन्चिंग पैड्स को जो पाकिस्तान में थे, पीओजेके में थे, वहाँ पर उनको इंडियन एयरफोर्स ने ख़त्म किया। इंडियन आर्मी ने मिलकर जो हमला बोला, उन सभी लॉन्चिंग पैड्स को जो था वो ध्वस्त किया। और उसके साथ साथ हम सब जानते हैं कि ये कायराना हरकत जिसके चलते पुंछ जैसे क्षेत्र में लगातार से वहाँ से फायरिंग की गई, लगातार से वहाँ पर शेलिंग की गई, जिसके चलते 15 लोग जो थे हमारे शहीद हुए। मैं ये सोच कर आया हूँ कि यहाँ भी शेलिंग हुई है, नुकसान हुआ है, वहाँ पर अपनी टीम के साथ मैं जाऊँ। मेरे साथ हमारे विधायक डीके मनियाल जी, पूर्व एमएलसी विबोध गुप्ता जी, और हमारे ज़िला के अध्यक्ष और पार्टी के सभी जितने भी सीनियर लीडर्स हमारे पुंछ डिस्ट्रिक्ट से हैं। मैं इन सब के साथ मिलकर उन परिवारों में जाना चाहता हूं जहां पर शहादत हुई है, और वहां पर जाना चाहता हूं कि जहां पर बहुत नुकसान हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग प्रार्थना करना चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हम लोग कहेंगे कि किसी भी तरीके से आम जनता को जो उसका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो। हालांकि जो लोग हमारे बीच में नहीं रहे, मैं समझता हूं कि वो नुकसान की भरपाई तो नहीं हो सकती। भगवान से यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे, उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। और 63 लोग जो इस
कार्य में जख्मी हुए हैं, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो। सर, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा ने कल 22 मिनट का जो अपना भाषण दिया, 22 मिनट का अपना वक्तव्य दिया, वो पाकिस्तान को 22 सदियों तक याद रहेगा। कभी पाकिस्तान कश्मीर की बात करता था, अब वो POJK की बात भी करने में सक्षम नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने सीधे तौर पर कहा है कि टेररिज्म और ट्रेड जो है वो साथ नहीं चल सकते, टेररिज्म और टैक्स जो हैं वो साथ नहीं चल सकती, पानी और खून एक साथ नहीं चल सकता। वो टेररिस्ट भेजेंगे, हमारे निहत्थे लोगों का खून बहाएंगे और हम लोग उनको पानी देंगे, ऐसा बर्दाश्त नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है कि युद्ध ख़त्म नहीं हुआ, युद्ध स्थगित हुआ है। ऐसा कोई भी इवेंट अगर सामने आएगा तो पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी, पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा।